नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्व भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने एक दिन में ही सब कुछ बदल कर रख दिया है और प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए। वहीं कांग्रेस नेता हाय तौबा मचा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी फटा हुआ गुब्बारा है। लेकिन प्रदेश के लोगों ने जो हम पर भरोसा जताया है उसे हम कायम रखना है और निरंतर जनता के हित में और प्रदेश के हित के लिए काम करना है। इंदौर के लिए हम सभी को कड़ी मेहनत करनी है और आने वाले 5 सालों में इंदौर को देश के सबसे अच्छे शहरों में शामिल करना है। इसलिए शहर को प्रदूषण मुक्त करना है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और हमें कड़ी मेहनत करके लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करनी है। वहीं हम सभी को इंदौर के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और सभी कमियों को दूर करना है। वहीं हम जल्दी से जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं और नशे के व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि हमारा युवा गलत राह पर न जाए। वहीं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और 22 जनवरी को देश भर में मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, तो वहीं दीप जलाकर खुशी मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, उन्होंने उसे करके दिखाया है और राम मंदिर का निर्माण करवाया है। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हम 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेंगे। उसका एक पूरा प्लान बनाइए, वो प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करिए। लोग बहुत देखने जाते हैं उसको, और कमल का अगर होगा तो लोग जाएंगे और कमल ही कमल दिखेंगे उसको, तो उसके मन में कमल बैठ जाएगा। बहुत बहुत संभावना है इंदौर में। मतलब कल मैं पितृ पर्वत पर था तो कुछ परिवार आए। मैं आज तक गया नहीं हूँ गिलावट में, पर वहाँ कुछ परिवार आए, उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाया। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, नाव में वो घूम रहे थे, वो वीडियो दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आजकल 2 नए टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो गए उस रोड पे, एक पितृ पर्वत और एक आपका गुलावट। लोग बहुत जाते हैं। पिछली बार मुझे बताया, मैं तो यहाँ था नहीं, 1 तारीख को पूरा रोड जाम था वहां पर, 1 जनवरी को। मैंने कहा है अभी यहाँ पर अधिकारियों को कि ध्यान रखिएगा 31 और 1 को जरा इस इलाके में ठीक तरीके से प्रबंध की व्यवस्था हो। अभी मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे महापौर जी एकदम सड़क पर उतर कर काम कर रहे हैं और उसका असर दिख रहा है। मैं सब कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि हमारे ही किसी कार्यकर्ता की दुकान मकान कोई आ रहा हो तो हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, शहर के हित में महापौर जी का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने अगर शहर के हित के बारे में सोचा, क्योंकि जनता ने हमको वोट किस लिए दिया? शहर के विकास के लिए दिया ना। और अगर विकास रुकेगा किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण, तो क्या हम शहर की जनता के साथ न्याय करेंगे? नहीं। ऐसे ही एक बहुत बड़ा, जिस इश्यू को मैं बहुत पहले से उठा रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा और मंत्री बनूंगा, वह है नशे का। नशा बहुत ही तेजी से नीचे छोटे छोटे बच्चे, 12-12, 13-13 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए। हमें इसके खिलाफ भी संघर्ष करना है। हम आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। जो नशे का व्यापार करते हैं उनके खिलाफ। कार्यकर्ता हमारा बड़ा भोला होता है, खर्च आ जाएगा, कैलाश जी इसने हमारा चुनाव में काम किया। चुनाव में काम किया या कुछ भी किया, यदि नशा का व्यापार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। हमें हमारे शहर की तरुणाई को बचाना है। मुझे याद है किसी जमाने में, आज से 25-30 साल पहले, पंजाब के नौजवानों को देखते थे, कोई सा भी खेल हो, पंजाब की टीम जीत के ले जाती थी।
ओलंपिक में पंजाब के खिलाड़ी ही पदक लाते थे, एशिया गेम में। अब पंजाब बहुत पीछे चला गया क्योंकि वहां के नौजवान नशे में हो और वह पाकिस्तान ने षड्यंत्र पूर्वक वहां पर भेजा क्योंकि वहां के लोग फौज में भी जबरदस्त जाते थे और जो सिख रेजिमेंट वो बड़ी ताकतवर मानी जाती पूरी दुनिया के अंदर। तो एक षड्यंत्र पूर्वक पाकिस्तान ने पंजाब को बर्बाद किया। अब इंदौर की बारी भी है, इंदौर पनप रहा है तो कुछ लोगों की वक्री दृष्टि से इंदौर शहर पर है तो धीरे धीरे नशा बस्तियों तक पहुंच रहा है। हमें जिम्मेदारी के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हमें समाज को बचाना है इससे। और इसमें महिला शक्ति जितनी भी यहाँ बैठी है उनसे निवेदन करूंगा कि आप उन सब बस्तियों में जाएं जहां इस प्रकार की बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से हम निश्चित रूप से उसमें बहुत कड़ाई से पालन लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो तुलसी भैया तो जानते होंगे उनको, आपको बहुत कांग्रेस में थे जब बौद्धिक दिया होगा उन्होंने। सेन पिपरदा जी ने बोला मंदिर अंदिर में क्या रखा है, सारा देश मंदिर मंदिर कर रहा है। सेन पिपरदा जी, आप भारत की संवेदनाओं को क्या समझेंगे, भारत की आस्था को क्या समझेंगे? आप विदेश में बैठकर कांग्रेस के नेताओं को जो मार्गदर्शन दे रहे हो, इसीलिए तो कांग्रेस की यह हाल हुई। भारत को समझने के लिए भारत का नजरिया चाहिए, भारत का नजरिया। विदेश के नजरिए से भारत को देखेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। मैं भाइयों को बता रहा था कि गांव गांव में महिलाएं कलश लेकर जा रही, बच्चे पीले चावल घर घर जाकर बांट रहे, गांव गांव। लोगों की भावना है, जन भावना है, जन आस्था है। और लोगों को लगता है कि 500 साल से आंखें जिसको देखने के लिए तरस रही थी वो दृश्य देखने का अवसर हमारी पीढ़ी को मिल रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात। कुछ सिलेक्टेड लोगों का हमें चयन करके और उनसे चर्चा जरूर करनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने क्या क्या किया है, आज देश ने कितनी प्रगति की। अभी तुलसी भैया ने बोला कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगता है। पुतिन ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है कि दबाव से उनसे किसी भी प्रकार का देश हित का, देश का ही तो ऐसा निर्णय नहीं करा सकता कोई भी दुनिया के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। तुम्हें जैसे मौका मिलता है सिर्फ भाग के इंदौर आ जाता हूं, इसलिए कि वहां पोल्यूशन बहुत है। तो हमें शहर को और अच्छा रहने लायक, स्वस्थ रहने लायक, संस्कारित शहर, ये जो ड्रग्स वृक्ष है इससे मुक्त शहर, ऐसा शहर बनाना है और हम सब मिलकर ये बनाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारा काम कार्यकर्ताओं का समाप्त नहीं हुआ, अभी हमारा काम प्रारंभ हुआ है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई उसको एक एक घर जाकर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हों। एक बार फिर से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।